हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आपका इस कक्षा में स्वागत है। आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। आज इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सरसाइज हमारी वही 2.7 है और इसमें छोटे छोटे भाग के सवाल हैं जो हम एक एक करके आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। 7.9 भाग करना 1000 से, 26.3 को भाग करना 1000 से, 38.53 को भाग करना 1000 से और 128.9 को भाग करना 1000 से, 0.5 को भी भाग करना 1000 से। अर्थात हमने हर क्वेश्चन में 1000 से भाग करना है। 1000 में 3 जीरो होती है। तो भाग का नियम मैंने पहले भी आपको समझाया है। गुणा के सवाल भी आपको पहले वाले वीडियो में बताए हैं। तो भाग का नियम क्या है कि जितने से हम गुणा करते हैं या भाग करते हैं, देखिए इसमें 1000 से भाग करना, 1000 में 3 जीरो है तो 3 अंक ये खिसक जाएगा पॉइंट लेफ्ट हैंड की तरफ इधर। जैसे देखो यार, यहाँ 7 9 है, 7 9 मैंने ऐसे ही लिखा। पॉइंट हमारा यहाँ है, 3 डिजिट सरकाना, 1 2 3 और यहाँ लगा दिया। यहाँ खाली नहीं छोड़ते इसलिए लगाते हैं। यहाँ से यहाँ आ गया, 3 अंक इधर लेफ्ट हैंड की तरफ खिसक गया पॉइंट। ये इसका भाग हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में हमें गुणा करनी होती तो फिर ये पॉइंट जो था 3 अंक ही खिसकना था, लेकिन इस तरफ चला जाता, यहां से आगे इधर, अब इधर चलना। तो ये बस आपने यही ध्यान रखना है, भाग करना है तो लेफ्ट हैंड की तरफ सरका दो पॉइंट को, गुणा करनी है तो राइट हैंड की तरफ सरका दो। और इसको यदि स्टेप बाय स्टेप करना है तो देखिए, 7.9 डिवाइडेड बाई 1000। क्या करेंगे हम, पहले इसका दशमलव हटा देंगे, बटे 10 आ जाएगा। दशमलव हटाने का नियम ये होता है, जहां दशमलव होता है उसके नीचे एक लगाओ, आगे जितने डिजिट है उतनी जीरो लगा दो। एक डिजिट है तो एक जीरो लगा दो। और डिवाइडेड बाई ये 1000 है, 1000 बटे कुछ नहीं होता तो बटे 1 लगा देते हम। और इसको आगे करेंगे 7 9 बटे में 10 और यहाँ भाग के स्थान पर गुणा, और ये पलट जाएगा। ये आ जाए 7 9 बटे, अब इसमें जीरो हमारी 4 होगी। जब इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी, क्योंकि 4 जीरो है और इसको हम हटाना, 10,000 को नीचे से हटाना है तो 4 अंक यहाँ ऊपर होने चाहिए पॉइंट के बाद, तब हटा सकते हैं हम। और यहाँ खाली नहीं छोड़ते इसलिए जीरो। तो यही आंसर हमारा यहाँ, ये है स्टेप बाय स्टेप आपने जो करना है। हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ देता हूँ क्वेश्चन को, सिर्फ आपको ये शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, 3 जीरो है, 3 अंक सरकेगा, 2 अंक तो ये है, एक जीरो लग जाएगी, यानी कि ये जीरो लग गई, 2 6 3 और यहाँ पॉइंट आ गया। और इसको लेफ्ट हैंड साइड में, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में खाली छोड़ भी सकते हैं, गलत वो भी नहीं है। जीरो लगा दे तो भी गलत नहीं है। यहाँ देखिए, पॉइंट यहाँ है, 1000 से भाग करना है तो ये पॉइंट इधर आएगा, 3 अंक, 1 2 एक जीरो लग जाएगी, ये जीरो लग गई, 3 8 5 3 और यहाँ पॉइंट आ गया, ये जीरो हम वैसे लगा देते हैं। यहाँ यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये 3 अंक है, 1 2 3, यह स्टार्टिंग में ही इसमें पॉइंट आ गया, यहाँ पॉइंट आ गया 1 2 8 9, ये सारे डिजिट लिख दिए और यहाँ जीरो लगा सकते। इसमें भी ऐसे ही, यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा हाँ आपको कुछ अजनबी यहाँ लगा होगा कि भाई कैसे कहाँ लगाए 3 अंक। यहाँ से 3 अंक इधर खिसकाना ना तो तीनों जीरो लग जाएंगे। अब यहाँ देखिए, कहाँ था पॉइंट हमारा, यहाँ था, 1 2 3 यहाँ आ गया। चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, इसमें क्या है, 7 भाग में 3.5, 7 को 3.5 से भाग करना है। कैसे करेंगे, यहाँ देखो, 7 भाग 3.5
इसको हम क्या करेंगे, 7 भाग में इसका पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो बटे 10 आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 7/1 और यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे और इसको पलट देंगे, 10/35 होगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ये 7 से कटता है, हम इसको काट सकते हैं। और 7 एकम 7, 7×5 35, तो ऊपर आ गया 10 और नीचे आ गया 5। अब फिर काट दो इसको, या यहाँ भी काट सकते थे हम। 5×2 = 10, तो इसका 2 आए। तो जब इस 7 को भाग करेंगे 3.5 से तो क्या आंसर आएगा, 2 आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 2। इसमें भी देखो ऐसे 36 भाग में 0.2 है, 36 भाग 0.2 है, तो ये हो जाएगा 36 एज इट इज। और भाग, ये इसको पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। या कुछ नहीं नीचे तो 1 लगा सकते हैं। 36/1 और गुणा कर दिया, ये पलट दिया, 10/2 हो गया। 2 से इसको काट दो और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 180 आ गया इसका आंसर। ठीक है। 36 को भाग जब 0.2 से करेंगे तो ये 180 आएगा। 3.25। अब 3.25 भाग 0.5, हमने क्या करना है, पहले इसका दशमलव हटा दिया, इसके नीचे 100 आ गया। और यहाँ भाग, इसका भी दशमलव हटा दिया, बटे 10 आए। ठीक है। ये एज इट इज आएगा 325/100 और यहाँ गुणा कर दिया, ये पलट जाएगा, 10/5 हो गया। अब 1 0 से 1 0 कट सकती है इसकी, 5 से इसको हम काटेंगे, 5 6 30 और 5 5 25। तो ये कितना आ गया, जब 65 को 1 की गुणा करेंगे 65 और बटे कितना हो गया, 10। अब 10 को हटाना है तो इसका आंसर क्या आ गया, 6.5, क्योंकि हटाओगे तो पॉइंट लगेगा। तो इसको इससे जब डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 6.5। तो ये आपको, और जब दोनों में दशमलव है, जैसे इसमें भी, तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, दशमलव हटा के चलेंगे, फिर आपको और आसान लगेगा सब। ये कुछ पार्ट्स और दिए हुए हैं भाग के। 30.94 भाग में 0.7, तो इसको हम ऐसे लिखें, 30.94 भाग में 0.7, इसका पॉइंट हटाएंगे, इसका भी पॉइंट हटाएंगे, 0.7 है। ये हो गया 3094 और बटे क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। और यहाँ भाग, ये आ जाएगा 7/10। अब 3094 इनके 3094/100 भाग की जगह गुणा कर दिया और ये पलट जाएंगे ऐसे। इसकी 1 0 काट सकते, इसकी 0 से, और 7 से इसको काटो, 7 चौका 28, 2 बच गए, फिर 7 चौका 28, 1 बच गया, फिर 7 दूनी 14, ये कट गया। तो इसकी गुणा करेंगे तो ये आ गया 442, यानी कि 442 और बटे 10 आ गया। अब 10 को भी हटाना है तो 10 में 1 0 है, तो एक अंक यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक रह जाएगा। तो ये इसका आंसर है। जब इसको करेंगे तो 44.2 आ गया। इसको करेंगे 0.5 भाग 0.25, तो ये आ जाएगा 5/10 और भाग में ये हो जाएगा 25/100। पॉइंट हटा दिया हमने, ये एज इट इज रहेगा 5/10 और इसको गुणा करा तो ये पलट जाएगा, 100/25 आ गया। 1 0 यहाँ कट जाएगी और 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 5 25, ऊपर 10 है, नीचे 5 है। इसको जब काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आया, 2। यहाँ आप एक चीज और देखिए, पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है। अगर इसमें भी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट समझो तो क्या समझा जाएगा, 0.5 है। दूसरा डिजिट यहाँ नहीं है तो दूसरा हम 0 लगा सकते हैं, मैंने बताया था ना।
यहाँ एक जीरो लगाओ, दो जीरो लगाओ, तीन जीरो लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0.5 ही रहेगा। तो अब हमें अंडरस्टूड है कि 0.50 का मतलब क्या है। हम जैसे ये 5 नहीं, इसको हम अब 50 समझेंगे मन। और ये 25 है, 50 को जब 25 से भाग देंगे तो जरूरी बात है दो आए, तो इसलिए दो आया। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम यहां लेते हैं। देखिए, इसको यहीं लेंगे। इसका पॉइंट हटाया तो 775/100 आ गया, और भाग में इसका वो पॉइंट हटाएंगे तो ये भी बटे 100 हो जाएगा। और ये 775/100, और यहाँ गुणा करे मैंने, इसको पलट दिया, 100/25 आ गया। अब 100 से तो 100 कट जाएगा, और 25 से ये कट जाएगा, 25 एकम 25, 25 दिया 75, बच गए 2 पे, 25 एकम 25, तो कितना आंसर रहा? 31। तो इसको जब इससे भाग रहे हैं तो ये आंसर आता है। भाग के ये 3 क्वेश्चन और दिए हुए हमारे पास। ये 76.5 को भाग करना 0.15 से। कैसे करेंगे? पहले इसके पॉइंट हटा लेते हैं हम। तो ये हो गया 765/10, और भाग में ये हो जाएगा 15/100। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 765/10 यूं का यूं, यहाँ गुणा के स्थान, भाग के स्थान पर गुना लगा दिया और इसको पलट दिया, 100/15 हो जाएगा। अब एक जीरो इसको काट सकते हैं हम, 15 से इसको काटो, 15 चौका 60 और 15 पंजे 75, बच गया एक। 15 पंजे 75, बच गया एक, फिर 15 एकम 15। तो जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 510 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। जब इसको इससे भाग करेंगे तो 510 आ जाएगा। यह देखिए, इसमें क्या करेंगे? 378 हो जाएगा बटे 10, पॉइंट हटा दिया हमने, और ये हो जाएगा 14/10। तो ये क्या है? 378/10 एज इट इज, और यहाँ गुणा, और ये पलट जाएगा 10/14। 10 से ये 10 कट जाएगा ऊपर नीचे, 14 से हम इसको काटेंगे, 14 दूनी 28, बच गए 9, 14 साथे 98। तो इसका क्या आ गया? 27 इसका आंसर आ गया। इसमें टू 273 हो जाएगा, जब इसका पॉइंट हटाएंगे बटे आ जाएगा 100, और इसमें 13/10 आ जाएगा। इसमें 10, इसमें 100 क्यों आया ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लग गई, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो लग गई। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है, ये तो ऐसे का ऐसा, और इसको हम गुणा करते हैं और इसको पलट देते हैं, 10/13 आ जाएगा। 1 जीरो इसकी कट जाएगी, 13 से इसको काटो, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, तो यह है 21/10। अब 10 को हटाना है तो 10 में एक जीरो है, तो इसलिए एक डिजिट के बाद पॉइंट आ गया, और पॉइंट के बाद एक डिजिट रहना चाहिए आगे, क्योंकि एक जीरो 2.1 इसका आंसर है। तो इस प्रकार के हम भाग के सवाल करते हैं। यहाँ छठा क्वेश्चन स्टेटमेंट ये दी गई है कि एक गाड़ी 24 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? यहाँ भी दो चीजें, पेट्रोल है लीटर में और दूरी है किलोमीटर में। जो चीज हमने निकालनी है वो इस साइड में आनी चाहिए, राइट हैंड साइड में। अब हमने क्योंकि कितनी दूरी तय करी, दूरी निकालनी है, तो दूरी यहाँ रखेंगे, पेट्रोल इधर रखेंगे। देखो, 24 लीटर पेट्रोल में 24 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करती है। इस प्रकार से आपने इसका लाइन लिखनी पड़ेगी, इधर पेट्रोल लीटर में, इधर किलोमीटर में दूरी, 43.2 किलोमीटर। अब 1 लीटर पेट्रोल में पूछ रहे हैं, 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी?
1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करती है 24 से कम है 1, यानी कि लीटर कम हो गया तो दूरी भी हमें पता कम हो जाएगी। तो कम के लिए क्या होता है, भाग होता है। तो भाग कर देंगे इसको 43.2 भाग में 24, ये आ जाए। तो अब भाग करना है, तो भाग का वही नियम लागू करो। यहाँ करेंगे हम 43 की जगह 232, पॉइंट हटा दिया हमने, 10 आ गया। और भाग करेंगे 24 से, 24/1। तो यहाँ क्या करेंगे 432/10, और भाग की जगह गुणा हो जाएगा, और इसको हम पलट देंगे 1/24 आ जाएगा। 24 से इसको काट देंगे, 24 को काटेंगे, कैसे कटेगा, 24 एकम 24, बच गए 19, 92 हो गए। 24 8 192 है, तो 24 एकम 24, 24 8 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 18/10। ये देखिए 432 क्यों आया, क्योंकि हमने इसका पॉइंट हटा दिया, 10 आ गया। भाग 24 से भाग करना था, तो हमने 432/10 एज इट इज, भाग की जगह गुणा, इसको पलट दिया 1/24, 24 से इसको काटा, तो ये आ गया 18। 18 भाग में 10, 10 को ही घटाएंगे तो 1.8 किलोमीटर। यही लगाना है जो यहाँ किलोमीटर, तो ये भी किलोमीटर। तो 1 लीटर पेट्रोल में 1.8 किलोमीटर वो गाड़ी जाती है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। समापन करते हैं, प्रैक्टिस करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। छठा क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें क्या लिखा है। एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, हमने बताना है। दो चीज है यहाँ, पेट्रोल लीटर में है और दूरी किलोमीटर में है। जो चीज निकालनी है वो इस साइड में लिखनी है हमने, और दूसरी चीज इस साइड में लिखनी है, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो क्योंकि हमने अब निकाला है, दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी, दूरी इधर और पेट्रोल की मात्रा इधर। हम लिखेंगे 2.4 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करती है। यहां लिख देंगे 43.2 किलोमीटर। अब पूछा गया है 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करती है, कितनी दूरी तय करती है वो हमें बताना है। 2.4 लीटर में जब इतनी किलोमीटर चलती है, तो लाजमी बात है कि 1 लीटर पेट्रोल में कम चलेगी। कम के लिए भाग होता है, तो 43.2 भाग में 2.4 भाग कर दिया हमने यहाँ। अब भाग करने का वही नियम है जो हमने पहले किया है। अब जैसे इसका पॉइंट हटाएंगे, 432/10 हो गया, और यहाँ भाग ये हो गया 24/10। दोनों का दशमलव हमने हटा के और नीचे 10-10 कर दिया है। ये हो जाएगा 432/10। यहाँ भाग की जगह गुणा कर दिया, इसको पलट दिया, 10 से तो 10 कट जाएगा, और 24 से इसको काटेंगे, 24 एकम 24, बच गए 19, 24 8 192, तो ये हो गया 18 किलोमीटर। ये यूनिट वही होती है जो यहाँ होती है, किलोमीटर है तो यही भी किलोमीटर है। तो ये हमारा आ गया कि 1 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में वो 18 किलोमीटर दूरी तय करेगी। और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज हम इसका समापन करते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें। उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक यू।